अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफ़िसर। आज बेसिकली मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान में डेयरी की क्या सिचुएशन है और कितनी एमरजेंसी है। क्यों हमें डेयरी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ आवर लोकल ब्रीड्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ होल्स्टीन फ्रीज़न और एनी अदर इम्पोर्टेड काउ। हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बात ये है कि मैनेजमेंट की। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन क्योंकि आपको पूरा मकसद समझाना है, पूरी ब्रीफ करनी है, तो इसलिए वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन जो हैं वो वीडियो के आखिर में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप उसका मैं जवाब दूंगा। थोड़ा मैं आपको सिनेरियो दे दूं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और फिर उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ। इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है मिल्क की, इंडिया जो है नंबर 1 पे है। उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ 146 मिलियन टन्स, 146 मिलियन टन उसकी दूध की प्रोडक्शन है। और उसमें ठीक है, किरदार होल्स्टीन फ्रीज़न काऊ का भी है, लेकिन उससे ज़्यादा किरदार हमारी अपनी साहिवाल ब्रीड का है कि वहाँ उन्होंने साहिवाल ब्रीड को इम्प्रूव किया है और शायद हमारी मुल्क से ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं वो। और मेनली किरदार साहिवाल का है, फिर उनकी बाकी जो आती हैं नस्लें गिर वगैरह, उनका किरदार है। और इसीलिए वो प्रोडक्शन अपनी 146 पर लेकर गए हैं, क्योंकि उधर लोगों में जो ख़ास तौर पे फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स मोस्टली, वहाँ पर भी देहाती मतलब सिनेरियो है कि ज़्यादा प्रोडक्शन जो मिल्क की हो रही है वो देहातों में हो रही है। तो इसके बावजूद फार्मर में ये अवेयरनेस पैदा की गई है और उन्हें अवेयरनेस है, वो फीडिंग का ख्याल करते हैं, ब्रीड अच्छी, सीमन अच्छा रखवाते हैं। इसी के नतीजे में उनकी जो गिर ब्रीड है और जो साहिवाल ब्रीड जो हमारी बेसिकली पाकिस्तान की है, तो उसको उन्होंने इतना डेवलप कर लिया कि शायद वो हमसे भी आगे निकल चुकी हैं। दूसरे नंबर पे जो मुल्क आता है वो अमेरिका है। अमेरिका इज़ प्रोड्यूसिंग अबाउट 93 मिलियन टन्स, 93 मिलियन टन दूध पैदा कर रहा है। और वहाँ पे जो गायों की पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से भी कम है, इंडिया से भी कम है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी जो उनकी ब्रीड है होल्स्टीन फ्रीजियन और ब्राउन स्विस वगैरह जो भी हैं, बहुत सारी नस्लें हैं, शॉर्ट हॉर्न मिल्किंग है, मिल्किंग शॉर्ट हॉर्न, उनको उन्होंने इतनी उसमें सिलेक्शन की है। सिर्फ वही जानवर वो रखते थे जो 40 लीटर या 30 लीटर से ज़्यादा दूध देते थे। तो ग्रेजुअली सिलेक्शन करते करते 1870 से इन्होंने ये प्रोजेक्ट अपना शुरू किया था और आज वो उनकी जो आम गायें भी हैं वो भी 40 लीटर प्लस मिल्क दे रही हैं। तो बात यह है कि उन्होंने अपने मिल्क प्रोडक्शन पे तवज्जो दी है। उन्होंने जानवरों की तादाद को इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि जो है उन्होंने अपने मिल्क प्रोडक्शन पे जो मिल्क कैरेक्टर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। इसलिए आज वो दूध की पैदावार के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है और दूध उधर एक्सेस पैदा होता है। न्यूजीलैंड में भी एक्सेस पैदा होता है और अमेरिका में भी, वो इवन के एक्सपोर्ट करते हैं दूध। तीसरे नंबर पे जो है चाइना, तीसरा बड़ा मुल्क है मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से। चाइना इज़ प्रोड्यूसिंग अबाउट 45 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क। तो उधर भी जो मेन ब्रीड्स हैं, मेन ब्रीड में होल्स्टीन फ्रीज़न भी है और उनकी अपनी लोकल्स भी हैं जो उनके लोकल नाम हैं चाइनीज़, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, हमसे आगे निकल चुके हैं। हालांकि उनकी जो तादाद है मिल्किंग काउस की वो बहुत कम है। फिर चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में तादाद बहुत ज़्यादा है गायों की, भैंसों की। मेनली जो है हमारी जो गायें हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, तकरीबन 45 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं या 45 मिलियन गाय पाकिस्तान में हैं। और जो भैंसें हैं वो तकरीबन 37 मिलियन तादाद है उनकी। तो इसके बावजूद जो है हमारी प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू, जब हम जानवरों के उसके लिहाज से करें, तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम है। 37 मिलियन जो बफलोज़ हैं वो हमारा तकरीबन 65% जो मिल्क का प्रोपोर्शन है उसको पूरा कर रही हैं, बाकी 35% गायों से आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें पूरे मुल्क की जो हमारी है वेट एवरेज समझ लें, वो 3 से भी कम है। तो बात यह है कि फार्मर्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मैं अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ये आपको मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी ब्रीड पे तवज्जो दें, ब्रीड की सिलेक्शन करें, अपने जानवर ऐसे जानवर रखें जो आपको अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं। एक तो आप फीडिंग का ख्याल रखें, फीडिंग की बहुत सारी हैं कि आपने घास कितना खिलाना है, साइलेज देना है, आपने मिनरल मिक्सर देना है, आपने वंडा देना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो अगर आप देंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो जानवर 3 किलो भी दूध दे रहा है तो वो
अपने दूध में कम से कम डबल इजाफा ज़रूर करेगा, 6 लीटर पे ज़रूर आएगा, सिर्फ फीडिंग और मैनेजमेंट के ज़रिए। बाकी ब्रीड की सिलेक्शन है उससे आप मज़ीद बेहतर जो है वो कर सकते हैं अपनी। और फिर साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड हैं ख़ास तौर पे साहिवाल, इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी साहिवाल को ऊपर लेकर जाएं। ऐसे इंडिविजुअल साहिवाल के मौजूद हैं, ऐसी गायें मौजूद हैं जो 25 लीटर से ऊपर दूध देती हैं एक दिन में। तो अगर हम उन्हीं की प्रोजनी को एक्सटेंड करें, ऐसे फिर उनकी प्रोजनी के सीमन जो हैं वो गवर्नमेंट फार्म्स पे अवेलेबल हैं, जिस तरह कादराबाद करियानी वाला, वही अगर हम सीमन अपने गायों को रखवाएं तो डेफ़िनेटली जो हमें अगली नस्ल मिलेगी तो उसकी प्रोडक्शन और ज़्यादा होगी। तो बात यह है कि तवज्जो देने की, अगर हम तवज्जो दें तो ज़रूर हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि जिस तरह होल्स्टीन फ्रीज़न है, 1870 में ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था और उस वक्त जो प्रोडक्शन थी उनकी 10 लीटर 12 लीटर इसी तरह की थी, लेकिन वो आज 40 लीटर एवरेज से भी ऊपर जा चुके हैं। बात यह है कि उन्होंने सिलेक्शन की है, फिर ऐसे जानवरों को उन्होंने कल कर दिया जो 20 लीटर से कम दूध देते थे, सिर्फ उन्हीं की डेवलपमेंट की है जिनके जो मिल्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो थे। तो उसकी वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और हमारा जो है, हम अभी भी रिलाई उसी होल्स्टीन फ्रीज़न पे कर रहे हैं। होल्स्टीन फ्रीज़न ठीक है, माना कि बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छा दूध देती है, लेकिन जब हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हमारी इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं वो इस लेवल पे जा सकती हैं, साहिवाल ख़ास तौर पे, तो हम क्यों ना उनको डेवलप करें। तो इस सिलसिले में कई मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह मैनेजमेंट करनी है, किस तरह सिलेक्शन करनी है, क्या इसका किरदार है। तो अगर आम फार्मर को मैं ये भी थोड़ी टिप देना चाहूँगा कि अगर उनके पास देसी है या दूसरी साहिवाल क्रॉस में है तो उसे प्योर साहिवाल का रखवाएं। साहिवाल के एडवांटेजेस बहुत हैं, जिस तरह ये टिक रेजिस्टेंट है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, इसको चिचियाँ नहीं हो सकती क्योंकि इसकी स्किन वो मूवमेंट करती रहती है। डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ ये बड़ी रेजिस्टेंस है। आप देख लें फील्ड में आपको जो ज़्यादा गायें बीमार नज़र आएंगी वो होल्स्टीन फ्रीज़न है, इसके मुकाबले में जो साहिवाल है वो बहुत कम बीमार होती है। प्लस इसका जो दूध है, इसमें जो टोटल जो सॉलिड्स हैं वो 13% 14% तक होते हैं, जबकि होल्स्टीन फ्रीज़न है वो 10% पे रिलाई करती है। मतलब अगर आप ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो जो है, अगर साहिवाल का दूध 2 लीटर है तो वो तकरीबन 2.6 लीटर्स ऑफ होल्स्टीन फ्रीज़न के बराबर है। या ऐसे समझे कि साहिवाल गाय का 3 लीटर दूध होल्स्टीन फ्रीज़न के 4 लीटर दूध के बराबर है, क्योंकि उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है जो साहिवाल है। और इसी तरह साहिवाल जो है वो गर्मियों को बहुत अच्छा बर्दाश्त करती है। फ्रीजियन गाय जो है वो, उसके लिए बहुत इक़दामात करने पड़ते हैं। हमारे ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान है, इसके एनवायरनमेंट में ये इतनी कामयाब नहीं है। तो ये चंद बातें थी, मज़ीद डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।